चलिए एक ऐसे हाई प्रोफाइल हैक की कहानी में चलते हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। पर असल कहानी तो कुछ और ही थी, जो पर्दे के पीछे चल रही थी। एक बहुत ही खतरनाक खेल। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम एक ऐसी ही साइबर घटना की परतें खोलने वाले हैं। ये समझने के लिए कि कैसे आजकल की लड़ाइयों में असली हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि ध्यान भटकाना और लोगों के दिमाग से खेलना बन गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो किसी भी देश के लिए एक बड़ी सुरक्षा चूक मानी जाएगी। एक टॉप अमेरिकन अधिकारी काश पटेल, उनके पर्सनल ईमेल और वीडियोस सब ऑनलाइन लीक हो गए। और फिर सामने आता है एक नाम, हंजाला। ये एक ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप है और उन्होंने कहा, हाँ, ये हमने किया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक हैक नहीं था, ये तो अपनी ताकत का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन था। एक सीधी चुनौती अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पता है क्या? हंजाला ने असल में काश पटेल को हैक किया ही नहीं था। जी हां, उन्होंने तो बस ये सारा डेटा डार्क वेब से खरीदा था और एक सही मौके का इंतजार करके उसे लीक कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर पटेल वाला लीक सिर्फ एक ड्रामा था, एक छलावा था, तो फिर असली निशाना कौन था? असल में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा गंभीर हमले से ध्यान हटाने के लिए गढ़ी गई थी। एक ऐसा हमला जो उस वक्त तक हो भी चुका था। और वो असली निशाना था स्ट्राइका। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो ये किसी अधिकारी को शर्मिंदा करने की बात थी ही नहीं, ये तो देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला था। अब इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कंपनी स्ट्राइकर अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए एक मरीज के सफर से इसे समझते हैं। सोचिए, एक इमरजेंसी कॉल जाती है और एक एम्बुलेंस भेजी जाती है। मरीज को जिस स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है वो स्ट्राइकर का है। रास्ते में जो मॉनिटर मरीज की हालत पर नजर रखते हैं और हॉस्पिटल को डेटा भेजते हैं, वो भी स्ट्राइकर के हैं। अगर दिल की धड़कन रुक जाए तो जिस डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल होता है वो भी स्ट्राइकर का है। और आखिर में ऑपरेशन थिएटर में जिन लाइट्स के नीचे सर्जरी होती है वो भी स्ट्राइकर की ही हैं। मतलब इमरजेंसी कॉल से लेकर ऑपरेशन तक हर कदम पर स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी जान बचाने में लगी है। अब देखिए, हंजाला ने कोई फैंसी वायरस नहीं बनाया। उनका तरीका बहुत सीधा लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने बस एक टॉप आईटी एडमिन का पासवर्ड चुरा लिया और उस एक पासवर्ड का इस्तेमाल करके हजारों कर्मचारियों के लैपटॉप्स, फोन्स, सब कुछ फैक्ट्री रीसेट कर दिया। सोचिए, एक झटके में सब कुछ खाली। इस एक कदम ने कंपनी की पूरी सप्लाई चेन को जाम कर दिया और जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की डिलीवरी वहीं की वहीं रुक गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक खुली लड़ाई में बदल गया। इनामों की लड़ाई। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं। 11 मार्च को हंजाला ने स्ट्राइकर पर हमला किया। ठीक 8 दिन बाद 19 मार्च को अमेरिकी सरकार ने इन हैकर्स पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया। और फिर सिर्फ एक हफ्ते बाद 26 मार्च को हंजाला ने अपना दांव चलाया। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये लड़ाई एक सीक्रेट हैक से बढ़कर एक खुलेआम टकराव तक पहुंच गई। और ये टकराव कितना गंभीर था वो इन 2 इनामों से पता चलता है। एक तरफ अमेरिकी सरकार ने कहा, हैकर्स की पहचान बताओ और $10 मिलियन ले जाओ। तो दूसरी तरफ हंजाला ने कहा, 2 वर्ल्ड लीडर्स की हत्या करो और $50 मिलियन ले जाओ। सोचिए जरा, कितना बड़ा फर्क है। ये साफ था कि अब लड़ाई सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि असली दुनिया में हिंसा भड़काने तक पहुंच गई थी। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर काश पटेल वाला डेटा पुराना था, डार्क वेब से उठाया गया था, तो उसे ठीक इसी वक्त लीक क्यों किया गया? क्या मकसद था इसके पीछे? इसके पीछे असल में 2 बड़े मकसद थे। पहला तो था प्रोपेगेंडा, दुनिया को ये दिखाना कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम अमेरिका के टॉप अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा मकसद था अपनी पहचान साबित करना। एफबीआई ने उनकी पुरानी वेबसाइट्स बंद कर दी थी, तो ये लीक एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर था, ये बताने के लिए कि उनकी नई वेबसाइट्स असली हैं। तो लीक खुद हमला नहीं था, बल्कि ये अपने दूसरे ऑपरेशंस को सही ठहराने और अपना मैसेज फैलाने का एक जरिया था। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। आज के ज़माने का साइबर वॉरफेयर यानी डिजिटल लड़ाई का मकसद सिर्फ सिस्टम को ठप करना नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज़ है। सोचिए, जब स्ट्राइकर के कर्मचारियों के डिवाइस वाइप हुए तो उनकी स्क्रीन पर कोई एरर मैसेज नहीं आया। नहीं,
उनकी स्क्रीन पर दिख रहा था हंजाला का लोगो। अब ये सिर्फ एक कंपनी की आईटी प्रॉब्लम नहीं रही, ये एक सीधा पर्सनल मैसेज था, एक धमकी थी। ये लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करने का एक तरीका था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार छिपा है। मकसद सिर्फ सिस्टम को तोड़ना नहीं है, मकसद है हर एक इंसान को यह महसूस कराना कि अगला निशाना तुम हो सकते हो। लड़ाई का मैदान अब बिल्डिंग्स और सड़कों से हटकर लोगों के दिमाग और उनके डर में शिफ्ट हो गया है, और इस नए युद्ध में हर आम नागरिक एक मोहरा बन सकता है।